जय श्री योगेश्वर कृष्ण, जय सुदर्शन चक्रधारी, जय मदन मोहन, जय मुरली मनोहर की बोलते हुए, चूंकि आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा जेल में और किन परिस्थितियों में हुआ, लंबी बात इसको नहीं बोलूँगा। और भगवान श्री कृष्ण मूलतः यदुवंशी थे। श्री कृष्ण का जीवन पूरा संघर्ष में रहा। हम लोगों को भी संघर्ष करना चाहिए, भारी संघर्ष करना चाहिए, तो जीवन में अपने आप में एक चमक आएगी, एक दमक आएगी और फिर त्याग में फल है। भगवान श्री कृष्ण ने त्याग किया, भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान राम ने और बाकी ऋषि मुनि भी त्याग करते हैं। उस त्याग के कारण उनके जीवन में निखार आता है, चमक और दमक आती है, एक दबाव और प्रभाव बनता है। आज चूँकि जन्माष्टमी है तो मैं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध था। धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। कौरवों के धृतराष्ट्र के 99 संतान का अंत हुआ, 12वीं भी और 100वीं संतान भी आखिर में समाप्त हुई। परंतु इस युद्ध समाप्ति के बाद गांधारी जो धृतराष्ट्र की भार्या थी, 100 कौरव पुत्रों की माँ थी, माँ का मन का दर्द जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बाद उनसे मिलने गए, आशीर्वाद लेने गए, तो गांधारी ने कहा, हे सुदर्शन चक्रधारी, तुम योगेश्वर हो, तुम्हें सब दिखता था कि महाभारत में क्या होगा। तुम चाहते तो महाभारत नहीं होता और फिर हुआ। तुम चाहते तो द्रौपदी का चीरण नहीं होता, वो भी तुमने होने दिया। और तुम अगर चाहते तो मेरे 100 पुत्रों का अंत नहीं होता। परंतु जो हुआ सो हुआ। अब तुम मेरे से मिलने आए हो तो मेरे वंश का तुमने जैसे खात्मा किया है। मेरे भाई शकुनि ने भी कौरवों को समाप्त करने का जो संकल्प लिया था, शकुनि की भी दुर्गति हुई। परंतु आपको मैं श्राप देती हूँ, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका यदुवंश का भी इसी तरह से अंत होगा और अंत होगा आपका भी। हालांकि आप योगेश्वर हैं और आप सर्वशक्तिमान हैं, परंतु जो अयोध्या, जो द्वारिका आपने राज सिंहासन बनाया, वहाँ के सम्राट हैं। आप राजा नहीं हैं, आप कोई छोटे पदाधिकारी नहीं हैं, वहाँ के सम्राट हैं। वहाँ पर आपका अंत होगा और अंत भी एक शिकारी के तीर लगने से होगा। उस समय न आपके पास सुदर्शन चक्र होगा, न आपके साथ पांडव होंगे, न अर्जुन होगा और न अर्जुन का गांडीव होगा। और उसके अंत के बाद यादवों वंश भी आपस में लड़ मर कर, कट मर कर खत्म होगा। ये मैं आपको श्राप देती हूँ। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा मांगी, लेकिन वो क्षमा श्राप के बाद में कारगर होती नहीं है, क्योंकि श्राप मिल चुका था। तो यदुवंश का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण का भी इस शिकारी के तीर लगने के कारण और उनका जीवन का भी और अंत हुआ, वो अनंत में समा गए। ऐसा श्राप गांधारी का। और हालांकि श्रीमद् भागवत में दुर्वासा ऋषि का जिक्र आता है यदुवंश के अंत के बारे में, लेकिन सही वास्तव में तथ्य ये है कि गांधारी के श्राप के कारण ही यदुवंश का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन का जो अनंत में समा गए। यह सारा प्रकरण जो आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ। संपूर्ण जनता को, अलवर जिला, राजस्थान, देश की जनता को जन्माष्टमी की, भाद्रपद अष्टमी की मैं बधाई देते हुए अपने शब्दों को देता हूँ राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।